मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरत् तारानायकशेखरां स्मितमुखी मापीनवक्षोरुहां पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचषकम् रक्तोत्पलं बिभ्रतीं सौम्यां रत्नघटस्थ रक्तचरणां ध्यायेत् परामम्बिकाम्। श्रीचक्राङ्कितबिन्दुमध्यनिलयां पीताम्बरालङ्कृतां शङ्खं चक्रवराभयं च दधतीं बालेन्दुमौलिं शुभां। सिंहस्योपरि संस्थितां त्रिनयनां मूकासुरच्छेदिनीं श्रीकोलापुरवासिनीं भगवतीं ध्यायामि मूकाम्बिकाम्। मम न भजनशक्तिः पादयोस्तेन रक्तिः न च विषयविरक्तिः ध्यानयोगेन शक्तिः। इति मनसि सदाहं चिन्तयन् आद्यशक्ते रुचिरवचनपुष्पैः अर्चनं सञ्चिनोमि। विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदी दिव्यचक्षुषे श्रेयप्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। चन्द्रशेखर 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 पाहि मां। चन्द्रशेखर 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 रक्ष माम्। चन्द्रशेखर 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 पाहि माम्। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम्। राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष माम्। श्याम माधव श्याम माधव श्याम माधव पाहि माम्। चन्द्रशेखर 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 पाहि माम्। चन्द्रशेखर 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 रक्ष माम्। चन्द्रशेखर चन्द्रशेखर चन्द्रशेखर
त्राहि मां। चन्द्रशेखर 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 पाहि मां। चन्द्रशेखर 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 रक्ष मां। चन्द्रशेखर पाहि मां। चन्द्रशेखर रक्ष मां। प्रेम से बोलिए बाबुलनाथ महादेव की जय। मुंबा देवी की जय। महालक्ष्मी माता की जय। सिद्धि विनायक भगवान की जय। जगत जननी अम्बे मात की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। भूत भावन भूतेश्वर उमारमण भगवान बाबुलनाथ महादेव की असीम अनुकंपा है। एकदम समुद्र के किनारे ये जो श्री प्रेमपुरी अध्यात्म विद्या भवन, जिसमें हम लोग सत्संग का आनंद ले रहे हैं, आप सभी मातृशक्ति, सभी ट्रस्टीगण और जितने भी यहाँ इस कार्यक्रम में सहयोग देने वाले लोग, सभी भगवान की कृपा पात्र हैं। दैनिक सत्संग में आप लोग गोता लगाते हैं। ये बाबुलनाथ महादेव की कृपा की वर्षा हो रही है। अरे भाई, ये जीवन तो ऐसा ही है, जिसने इसका सदुपयोग कर लिया वही बुद्धिमान है। सबुद्धिमान मनुष्येषु, मनुष्यों में वही बुद्धिमान माना जाता है। लघु वासुदेव मननम वासुदेव यति के द्वारा रचित इस ग्रंथ के आधार पर हम लोग 11वें वर्णक में इस समय विचार चल रहा है। शुरू की बात 1 मिनट के लिए दोहरा देते हैं। आत्मा के जो ये लक्षण हैं, शरीर त्रय विलक्षण, अवस्था त्रय साक्षी, पंचकोश से व्यतिरिक्त, ऐसा सच्चिदानंद रूप जो है उसको आत्मा कहते हैं। आत्मा के अब सच्चिदानंद रूपता के आधार पर आत्मा की सदरूपता को सिद्ध किया श्रुति युक्ति अनुभूति के आधार पर। सदैव सौम्यदमग्र आसीत श्रुति प्रमाण दिया। 5 जने आढ़्य दरिद्र कर्मी उपासक मुमुक्षु के अनुभव से आत्मा की सदरूपता सिद्ध की, और युक्ति के द्वारा पूर्व जन्म, वर्तमान जन्म और भविष्य जन्म, तीनों जन्मों के प्रवाह, शरीर और कर्म के प्रवाह बदलते रहे, नष्ट होते रहे, लेकिन आत्मा की सदरूपता में कोई फर्क नहीं पड़ा। ये युक्ति के द्वारा आत्मा की सदरूपता सिद्ध की। शिष्य ने जब पुनः आत्मा की चिद्रूपता सिद्ध करने के लिए गुरुदेव से निवेदन किया, तब उन्होंने ये बताना प्रारंभ किया था कि किस प्रकार से आत्मा चिद्रूप है, चेतन रूप है। बाह्य प्रपंच और आभ्यंतर प्रपंच, ये दोनों प्रपंच को हम प्रकाशित करने वाले हैं। हमारे द्वारा ही ये दोनों प्रपंच प्रकाशित होते हैं। ये प्रपंच हमें प्रकाशित नहीं कर सकते। इस बात को अब सिद्ध कर रहे हैं। अनेक उदाहरण दिया। कल आप लोगों ने बहुत कुछ इसके बारे में सुना। आगे बाह्य प्रपंच के वर्णन करने के बाद जितने भी हमारे शरीर हैं, 5 विषय हैं, 5 भूत हैं, ये सब बाह्य प्रपंच में गिना दिए गए। आंतरिक प्रपंच भी क्या है?
उसमें ये सब आ गया। 6 प्रकार के उर्मियाँ क्या है, 60 कोशिक, 6 कोश वाले शरीर में ये कोश, 3 माता के अंश से, 3 पिता के अंश से, जितने स्नायु, अस्थि और मज्जा ये पिता के अंश से, त्वचा, रक्त और मांस ये माता के अंश से हमें प्राप्त हुए। हमारे शरीर में माता और पिता के अंश से 3-3 हिस्सा है। ये इसी को 60 कोशिक अर्थात 6 प्रकार के कोष, 5 कोष वो अलग है, ये 60 कोष अलग गिनाया। इसी प्रकार से 6 प्रकार की ऊर्मियाँ, ऊर्मी बोलते हैं क्लेश को। वो क्लेश क्या है, भूख प्यास, शोक मोह, शीत और उष्ण, ये 6 उर्मियाँ जब तक हम लोग शरीर में हैं तब तक ये चलती रहेंगी। जो चित्त, शरीर आदि के लिए ये बता दिया। और प्राण, मन और शरीर, इन तीनों में 2-2 चीज़ें हैं, यही उर्मियाँ हैं। भूख और प्यास प्राण के धर्म हैं, शोक और मोह चित्त के धर्म हैं, सर्दी और गर्मी शरीर के धर्म हैं। ये 6 प्रकार के क्लेशों से हम लोग युक्त हैं। इन सब को गिनाने के बाद 6 प्रकार के विकारों को भी बता दिया था। अब जो है इदम आंध्यम, अंधता, आँखों से दिखाई नहीं देना। इदम मांद्यम, बुद्धि की मंदता। इदम पटुत्वम, इंद्रियों में जो कुशलता। अयम राग, राग का विशेष करके अर्थ किया स्त्री विषयक, जो चित्त में राग होता है वही वास्तव में राग है। बाकी राग तो जल्दी आते भी नहीं, आते तो चले भी जाते हैं, लेकिन यह राग घर करके बैठ जाता है। अयम द्वेष, यह द्वेष है। इदम त्रिविध करणम, ये 3 करण हैं। इदम अंतःकरणम, ये अंतःकरण है। अयम जागृत, अयम स्वप्न, ये सब पूरा नाम गिनाया। ये सब के सब पाठ के हिसाब से हम पढ़ लेते, बाकी आप सब जानते तो हो ही। स्वप्न क्या है, जागृत क्या है, सुषुप्ति क्या है, इतना यहाँ नाम गिनाया। प्रातिभाषिक सत्ता, व्यावहारिक सत्ता, पारमार्थिक सत्ता, सात्विक क्या है, राजस क्या है, सुख दुख की उसको बोलते हैं, ज्ञान और अज्ञान का स्वरूप क्या है, प्रिय क्या होता है, अप्रिय क्या होता है, उपेक्षा अपेक्षा, साधन चतुष्टय और मैत्रियादि चतुष्टय भी बहुत प्रसिद्ध है। मैत्रियादि चतुष्टय में मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा, इन चारों को मिला करके मैत्रियादि चतुष्टय कहलाता है। हाँ, कर्मेंद्रिय पंचकम आदि हो गए तो मैत्रियादि चतुष्टयम। इदम अयम अष्टांग योग, इदम श्रवणम, इदम मननम, इदम निधिध्यासनम, ये सब भी आप जानते हो। अयम समाधि, यह समाधि है। इदम प्रमाणम, इदम प्रमेयम, अयम प्रमाता, इदम तापत्रयम, आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक के तापत्रय है। विषयों से विमुक्ता रूप वैराग्य है, विषयों की तरफ जाना ही राग है। वह भी मंद मंद, मध्य और तीव्रतर करके वैराग्यों का भी भेद दिखाते हैं। लौकिक विषयों से विमुख होना ही मनोनाश, ये मनोनाश हो गया। ठीक है। आदि व्याधि, आंतरिक रोग को, मानसिक रोग को आदि, शारीरिक रोग को व्याधि कहते हैं। स्वस्थ हो गए मानसिक शारीरिक तौर पे, इदम आरोग्यम, यम भक्ति, ये भक्ति है, ये वैराग्य है, ये मंदता है, ये तीव्रता है और ये तीव्रतरता है। इदम सगुणोपासनम, वैराग्य के भेद बताते हुए सगुण उपासना किसको कहते हैं। अयम मनोनाश, मनोनाश अभी सुना दिया, सांसारिक विषयों से विमुख हो जाना ही मनोनाश है। अयम वासनाक्षय, ये वासनाक्षय है। इयम विदेह मुक्ति, इयम जीवन मुक्ति, शरीर छूट गया, विदेह मुक्त हो गए, शरीर में रहते हुए मुक्ति का अनुभव किया, ये जीवन मुक्ति हो गई। इत्येवं आदि विविध नाम रूप गुण विकार शक्त्याश्रयभूत आंतर प्रपंच, ये आंतरिक प्रपंच के नाम सब गिना दिए। लघु वासुदेव मनन में आपको कभी पूछने कोई
कि भाई ये प्रपंच कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, एक अंदर के प्रपंच और एक बाहर के प्रपंच। बाहर के प्रपंच और अंदर के प्रपंच दोनों ही हमें प्रकाशित नहीं कर सकते, बल्कि हमारे द्वारा ये प्रकाशित होते हैं। ये ध्यान में रखना, क्योंकि दृश्य है, दृष्टा के अधीन दृश्य है। दृश्य दृष्टा को प्रकाशित नहीं करते, बल्कि दृश्य दृष्टा के द्वारा प्रकाशित होता है। घड़ा हमको प्रकाशित नहीं करता, घट को हम प्रकाशित करते हैं। जितने भी पदार्थ हैं, शरीर को मैं जानता हूँ, शरीर हमें नहीं जानता। इस तरह से आप सर्वत्र इस बात को घटा लेना और इस तरह से अनुभव भी करना। आत्मा की चिद्रूपता सिद्ध करने के लिए आचार्य बाह्य और आभ्यंतर प्रपंच के द्वारा उस चिद्रूपता का स्वरूप क्या है, आत्मा को चेतन क्यों कहा जाता है, ये प्रसंग आप लोग श्रवण कर रहे हैं। इत्येवं आदि विविध नाम रूप गुण विकार शक्त्याश्रयभूत, जैसे बाह्य प्रपंच के भी अनेक नाम हैं, अनेक रूप हैं, विकार वाले हैं, अनेक गुण वाले हैं, किसी के आश्रित ही रहते हैं। आंतरः प्रपंच सर्वोपि एवमेव पृथक पृथक विभाज्य अस्माभिर्ज्ञायते। जितने भी यहाँ सब नाम गिना दिया, ये सब गिनाने वाला जो मैं हूँ, मेरे द्वारा ये सब जाने जाते हैं। यदि हम नहीं हैं, इन चीज़ों को कौन बताएगा? इन चीज़ों का प्रयोजन क्या रह जाएगा? हाँ, इसलिए दुनिया में जो है ना, और भगवती श्रुति ने ऐसे नहीं कहा है कि आत्मस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवती। आगे आनंद रूप को बात बताने वाले हैं, सतचित और आनंद। तो इसलिए जो कुछ भी होता है सब आत्मा की सत्ता से, आत्मा की चेतना से, आत्मा के आनंद रूपता से ही हम लोग ये सब अनुभव करते हैं। फिर भी अभी विवेक नहीं है, शास्त्र का ज्ञान नहीं है, गुरु का उपदेश नहीं मिला है, कभी सत्संग स्वाध्याय नहीं किया है, इसलिए मालूम नहीं पड़ता। तो आंतरः प्रपंच सर्वोपि एवमेव पृथक पृथक विभज्य अस्माभिर्ज्ञायते। स आंतरः प्रपंचस्तु अस्मान न जानाति। ये अंदर के प्रपंच हमको नहीं जानते। इति सम्यक विचारे क्रियमाणे। ये अच्छी प्रकार से जब चिंतन करते हैं, विचार करते हैं, तो यत आंतरः प्रपंचो अस्माभिर्ज्ञायते। इसलिए क्योंकि अंदर के भी प्रपंच हमारे द्वारा जाने जाते हैं, ये हमको नहीं जानते। अतः आत्मनश्चिद लक्षण सद्भावात् आत्मा चिद्रूप। इसलिए आत्मा में ये चेतन का जो लक्षण है घट जाता है, आत्मा में ही ये लक्षण दिखाई देते हैं। ऐसे सदरूप और चिद्रूप ये आत्मा है। अब आत्मा को किसके द्वारा देखें, कैसे जाने, इसका बोध हमें कैसे होगा, इसके उपाय अब आगे बता रहे हैं। शिष्य ने पुनः पूछा, हे स्वामिन्, आत्मा चिद्रूप केनापि न ज्ञायते इति भवद्भिः उक्तम खलु। मनसा सकलम ज्ञायते आत्मापि तेनैव मनसा ज्ञायताम इति चेत। हाँ, चेत करके यदि ऐसा कहें तो। प्रश्न है, शंका है। कहते हैं कि हे स्वामिन, हे गुरुदेव, आत्मा चिद रूप, आत्मा चेतन रूप है, और केनापि न ज्ञायते, ये किसी के द्वारा नहीं जाना जा सकता। यदि भवद्भिः उक्तम खलु, आपने ऐसा अभी अभी कहा कि आत्मा को जानना किसी के वश की बात नहीं है। आत्मा सबको जानता है। स वेत्ति वेद्यम न च तस्यास्ति वेत्ता। वह वेद्य को जानता है, लेकिन उस वेत्ता को कौन जानेगा? क्योंकि वेत्ता स्वयं सबको जानने वाला है, वो किसी के द्वारा नहीं जाना जाता है। अभी हम लोगों की परेशानी यही है। कभी भी ध्यान देना, हमें आत्मा का दर्शन करा दो। आत्मा बा अरे द्रष्टव्य, अरे श्रुति में संबोधित किया, अरे सुनो, ये आत्मा दर्शन करने के योग्य है। अब हम लोगों के दर्शन आंखों से रूप देखने के जो दर्शन के अभ्यास पड़ा है, तो सोचते हैं कि वह भी ऐसा ही कोई होगा जिसको हम आंखों से देख पाएंगे। एक बात याद रखना, जब तक हम शरीर में हैं तभी तक इस आँख कान के अधीन होकर के हम इसी के अनुसार सोचते हैं, ऐसा ही कोई आत्मा बोलने वाला होगा, ऐसा ही कोई आत्मा दिखने वाला होगा,
ऐसा ही आत्मा बोलता हुआ कुछ दिखाई देगा, कुछ भी नहीं। इन इंद्रियों से वह परे है। न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाक् गच्छति नो विद्मो न विजानीमो यत्र चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुंषि पश्यति तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदम् उपासते। सभी का निषेध कर दिया वहाँ पर। यद प्राणेन न प्राणीति येन प्राणः प्रणीयते तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। ये श्रुति प्रमाण है। प्राण भी प्राणन करते हैं उसकी सत्ता से, लेकिन प्राण ही आत्मा है ऐसी भूल मत करना। प्राण को आत्मा मत समझ बैठना। मन, प्राण, बुद्धि, इंद्रियां, शरीर ही जब जड़ है तो शरीर में यही तो ये सब रहते हैं, ये सब के सब जड़ है। लेकिन जरा से उस चित प्रतिबिंब, चिदाभास, चेतन की तरह जो आभासित होता है, उसकी इतनी बड़ी महिमा है। जो जीव नाम से जाना जाता है और हमको जीव बनाया, चिदाभास से युक्त किया, इस शरीर में उसको डाला, तो जरूर इसका कोई प्रयोजन है। और वह प्रयोजन यही है कि अपने को जानो। इसको बोलते स्वरूप ज्ञान। अभी हम लोगों को अन्य चीज़ों का सबका ज्ञान है, लेकिन अपने स्वरूप, अपना जो रूप है, अपना रूप क्या है? आत्मस्वरूप। आत्मा कैसे है? सच्चिदानंद रूप। उसका बोध हमें अभी नहीं हो पा रहा है। तो प्रातः काल के सत्र में आप लोग ये लघु वासुदेव मनन सुनते हो। सायंकाल के सत्र में गीता बोध सार चल रहा है। उसमें थोड़े हम भक्ति के माध्यम से चल रहे हैं। बाकी गीता तो अनुपम ग्रंथ है ही। गीता के बारे में जितना कहा जाए, जितना बोला जाए, उतना कम है। और बाकी जितने भी ग्रंथ हैं, अपने बुद्धि कुशलता से अनेक शास्त्रों के माध्यम से जो भी विद्वानों के बुद्धि के अंदर बातें होती है, उसके माध्यम से हमें परोसते हैं। संत महापुरुषों की बड़ी कृपा है, गुरुजनों की इतनी कृपा है। हाँ, ये विद्वान जो होते हैं शास्त्र पढ़ के और हमें जो 1 घंटा में बताते, 2 घंटे 4 घंटे जो भी सुनाते हैं, ये तो मानो हम लोगों का काम है शास्त्रों को पढ़ना। इसमें कौन सी पंक्ति है, वहाँ क्या लिखा है, उसको याद करो, फिर दिमाग में बैठाओ। कई बार प्रवचन में, स्वाध्याय में कोई माता ऐसी मिलती हैं, वो प्रवचन सुनेंगे तो सोचेंगे हमारे लिए बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप लगे भी तो कोई बुरा मत मानो, जो बात है वो हकीकत है, सच्चाई है। महाराज आप लोगों को बहुत कुछ याद रहता है, हमें याद नहीं होता, क्या करें। गीता याद करना चाहते होता नहीं। हमने कहा माता जी आपको प्रवचन करना है क्या, आप क्यों चक्कर में पड़ते हो? आप अपने आप को याद रखो, यही बहुत है। आपको तो बहुत अच्छा है, आराम से आकर के कुर्सी में एयर कंडीशन हॉल में बैठ गए और प्रवचन सुनते हो, आनंद लेते हो। हम लोगों को तो ये याद करना है, वो याद करना है, दिमाग में बैठाना है, क्रम से बोलना है। उपक्रम किया तो उपसंहार भी उसी विषय पर हो, बीच बीच में उसका अभ्यास भी करते रहे, दृष्टांत भी उसी से संबंधित हो, और उसके विशेषता क्या, अपूर्वता क्या है, ये भी बताना पड़ेगा। और अर्थवाद प्रशंसा भी करनी पड़ेगी काम की चीज़ों के, जो बेकार की चीज़ें उसकी निंदा भी करनी पड़ेगी। ये सब पूरे प्रवचन में ध्यान देना पड़ता है। इन चीज़ों पर पूरे ये दिमाग का दही, दिमाग का व्यायाम होता है। बहुत कठिन है 1 घंटा बोलने के लिए। यदि अच्छा आपको विषय प्रतिपादन करना है तो कम से कम तो 2-3 घंटे पढ़ना चाहिए, और अधिक से अधिक गहन चिंतन देना हो तो 7-8 घंटे का जो चिंतन होगा, अध्ययन होगा, तभी आप अनेक प्रमाण उदाहरणों से आप उस बात को प्रस्तुत कर सकते हैं। अब देखिए, यह मधुमक्खी के द्वारा शहद इकट्ठा किया जाता है। शहद की पहचान भी हमें नहीं होती, लेकिन मधुमक्खी रस इकट्ठा करती है तो सबको पता है। और उसमें भी यदि शहद की गुणवत्ता बढ़ानी हो, बोलते छोटे मधुमक्खी वाले जो शहद होता है वो तो फिर कहना ही क्या। छोटी मधुमक्खी का शहद मिले तो बड़े वाले मधुमक्खी को कौन पूछे। तो ये शहद की भी अपनी एक गुणवत्ता होती है। ऐसे बड़े सूक्ष्म दृष्टि से
चिंतन करके, शास्त्रों से शहद की तरह इकट्ठा करके 1 घंटे में वो शहद टपका देते हैं महापुरुष। ये कितनी बड़ी बात है। नहीं तो आपको इतनी बात जानने के लिए काशी जाना पड़ेगा, हरिद्वार आदि जाना पड़ेगा। हाँ, एडमिशन कब लोगे, कब व्याकरण पढ़ोगे, कब गीता याद करोगे, कब उसके अभिप्राय को समझोगे, इतना समय कहाँ है। मुंबई जैसे शहर में रहने की आदत है, मुंबई से बाहर जाओ, अनेक प्रकार की समस्याएं होगी, संकट आएगा, तो ये सब हम झेल पाएंगे? बहुत मुश्किल है। आपको मुंबई में सीधे घर बैठे बैठे रेडीमेड ज्ञान प्राप्त हो रहा है, उसके बाद भी हम इसको नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। तो इसमें अब शायद भगवान के अनुग्रह नहीं हो रहा है, और जिनको ये प्राप्त हो रहा है, हो गया है, उनके ऊपर बाबुलनाथ महादेव की बड़ी कृपा है। आप मुंबई जैसे शहर में रहकर व्यापार काम धंधा करते हुए भी आत्मा का लक्ष्य क्या है, शरीर का लक्ष्य क्या है, इस जीवन का महत्व क्या है, इस बात को जो आपके जानने की दृष्टिकोण है, जानने की जो कोशिश है, ये भगवत अनुग्रह का ही फल है। नहीं तो इसमें प्रवृत्ति हो ही नहीं सकती। हम बार बार इस बात पर जोर इसीलिए देते हैं। इतने लोग हैं, कितने लोग इसमें लगते हैं आप बताइए। लग करके भी कितने दिन तक लगे रहते हैं, बीच में जाके छोड़ देंगे, शुरू ही नहीं कर पाएंगे। शुरू कर दिया तो बीच में छोड़ देंगे, फिर पकड़ेंगे, फिर छोड़ेंगे, दुखी होंगे, घर में परेशान होते हैं। सब कुछ होते हुए मानसिक शांति नहीं है, मन बेचैन है, शरीर में अनेक प्रकार के रोग है, घर वाले पूछते नहीं हैं। अंतिम में राम नाम सत्य हो जाता है। जो जहाँ जैसा है वो वहाँ ऐसा ही पड़ा रह जाएगा। ना वो राजा रहा, ना वो रानी रही, बस कहने के लिए 2 दिन की कहानी रही। हंस जब जब उड़ाओ, अकेला उड़ा। ऐसे भजन गाते हैं हमारे हरि भाई पोपट जी हैं, मुलुंड वाले, आप लोग भी जानते हो। उनका ये फेमस भजन है, जब भी कोई गाएंगे तो इसको जरूर वो गाते हैं। एकदम सुन करके अपने ऊपर ही ये बात घटती है। प्रत्येक व्यक्ति को लगता है कि मैं हंस हूँ, उड़ने वाला हूँ, इस मृत्यु लोक से हमें चले जाना है। कोई यहाँ हमेशा रहने के लिए नहीं आया। फिर भी हम किस उलझन में उलझे रहते हैं। अरे करो सब कुछ, लेकिन एक बात ध्यान रखना, पूरे जीवन में आप परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए बहुत काम करते हो, अच्छी बात है, करना भी चाहिए, और लेकिन अपने लिए भी कुछ करो। ये जो आप 1 घंटा मनोयोग पूर्वक सत्संग करते हो, फिर उसके बाद आप 8:45 से 9:30 स्वाध्याय करते हो, फिर दोपहर में या शाम को जो भी कार्यक्रम हुआ, गीता चिंतन माला में भी आप आके बैठते हो, ये सब क्या है? आप ये अपनी कमाई कर रहे हो, अपने लिए कर रहे हो। बाकी तो घर के लिए आपने बहुत किया, करके रख दिया, घर वाले को आपकी ज़रूरत नहीं है, कमा दिया, कमा के दे दिया, काम धंधा उनको करवा दिया, वो सेटिल हो चुके हैं। अब उनको अपने बच्चों की चिंता हो रही है, आपकी वो इतनी चिंता नहीं करते। हाँ ठीक है, प्रारब्ध से आप उनसे बंधे हो, वो आपसे बंधे हैं, मानते हैं तो अच्छी बात, नहीं मानते तो क्या कर लोगे? बस प्रारब्ध समझ करके उसको झेलो। इसलिए सत्संग ही एक साथ में जाएगा, इसी से अपना कल्याण होगा। इसलिए बार बार इस बात पर हम जोर देते हैं, क्योंकि ये सच्चाई है, हकीकत है। तो आत्मापि तेनैव मनसा, इसलिए जब शिष्य ने गुरु से कहा कि आत्मा को हम जान नहीं सकते, किसी के द्वारा वो नहीं जाना जा सकता, लेकिन मनसा सकलम ज्ञायते, आपने फिर ये भी कहा कि मन के द्वारा सब कुछ जाना जाता है। तो आत्मापि तेनैव मनसा ज्ञायतामिति चेत, जिस मन के द्वारा सब कुछ जाना जाता है, उसी मन से यदि आत्मा को जाना जाए, आत्मा को जानने की कोशिश की जाए, यदि ऐसा कहें तो शिष्य कह रहे, गुरुदेव बोलते श्रृणु, सुनो, मन उत्पत्ति विनाशवत संकल्प रूपम परिच्छिन्नम घटवत भूत कार्यम। घड़े की तरह है ये, जैसे घड़ा उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, ऐसे मन भी उत्पन्न होने वाला और विनाश होने वाला मन है, संकल्प रूप वाला मन है। संकल्प विकल्प इसमें उत्पन्न होते हैं, नष्ट होते रहते,
उत्पद्यन्ते विलीयन्ते, ऐसा होता है। परिच्छिन्नम, सीमित है, जितनी चीज़ों को देखा उतनी चीज़ों को लेकर के अथवा थोड़े बहुत कल्पना करके संकल्प कर लेता है, लेकिन आत्मा की तरह ये व्यापक नहीं है। संकल्प रूपम परिच्छिन्नम घटवत भूत कार्यजम, ये भौतिक कार्य है। कामादि विकार कलुषीकृतम, कामना आदि से युक्त होने के कारण अत्यंत कलुषित है, विकृत हो चुका है, विकार से युक्त है, गंदगी भरी हुई है। इसलिए स्मृति विस्मृति मत, ये स्मरण वाला है विस्मरण वाला है, अर्थात याद करने वाला है भूलने वाला है, ये मन का स्वरूप बता रहे हैं। एवं भूतम मनो, ये जो मन है, जड़म इति ज्ञातव्यम, इसको जड़ समझो, ये चिद्रूप नहीं हो सकता। तस्य मनसः प्रकाश एव नास्ति, उस मन का अपना प्रकाश है ही नहीं। जो स्वयं अंधेरे वाला हो तो वो प्रकाश वस्तु को कैसे प्रकाशित करेगा, ये समझने वाली बात है। पहले उसको स्वयं प्रकाश स्वरूप बनना पड़ेगा, तभी वो दूसरे को प्रकाशित करेगा। तो इसलिए तस्य मनसः, उस मन का जो है ना, प्रकाश एव नास्ति। तदपि मनश्चितैव ज्ञायते, फिर भी वह मन के द्वारा ही जाना जाता है, ऐसा भी कहा गया है। तादृशम जड़म मनः स्वप्रकाश चिदात्मानं कथम जानीयात, ऐसे ये जो जड़ मन है और जो स्वयं प्रकाश स्वरूप चिदात्मा है, उसको ये जड़ मन कैसे जानेगा। ये न कथमपि जानीयात इत्येव, यही समझो, किसी भी तरह से मन के द्वारा उसको नहीं जाना जा सकता। तब तो फिर क्या कहा है, मनसैवानुदृष्टव्यम द्रष्टव्यम यदि शास्त्रस्य किम तात्पर्यम यदि चेत। कहते जब आप ऐसा एकदम मना कर रहे हैं कि मन के द्वारा नहीं जाना जा सकता, जड़ है, फिर शास्त्र ने कैसे कह दिया कि मनसा एव अनुद्रष्टव्यम, वह अनुद्रष्टव्य मतलब दर्शनीय, जानने के योग्य है। किसके द्वारा, एव कह करके निश्चित कर दिया, यदि वो जानने के योग्य है तो मन के द्वारा ही जानने के योग्य है, और कोई दूसरा साधन नहीं जिससे उसको जाना जाए। तो ये शास्त्र में लिखा है, तो इससे शास्त्र का क्या तात्पर्य हुआ, किस अभिप्राय से शास्त्र ने ये बात कही, ऐसा बोल। श्रृणु, तो सुनो, इसका अभिप्राय क्या है। अग्निना तप्तस्य स्वर्णस्य प्रकाशो जायत इति व्यवहारे अग्निना स्वर्णे अविद्यमान प्रकाशो नूतनतया न संपाद्यते। अग्नि में सुवर्ण को, सोने को तपाते हैं। अग्नि में तपाने के बाद सुवर्ण चमकने लगता है। तो अग्नि के द्वारा सुवर्ण को जो चमकाया गया, अग्निना तप्तस्य स्वर्णस्य प्रकाशो जायते, प्रकाश उत्पन्न होता है, ऐसा बोलते। सोना चमक गया, सोने में चमक पैदा हो गई, किसके माध्यम से, अग्नि के माध्यम से, अग्नि के द्वारा। इति व्यवहार है, व्यवहार में, लोक में यही कहा जाता है कि भाई सोना को जितना तपाओगे उतना चमकता है। तो लोगों को ऐसा लगता है कि सोने में जो चमक आती है, जब तक अग्नि के संपर्क ना हो तब तक वो सोने की चमक उत्पन्न हो नहीं सकती। तो सोने में जो चमक आई है, अग्नि से आई है या अग्नि के द्वारा उस चमक को प्रकट किया गया है, ये जरा समझने वाली बात है, ध्यान दीजिए। इति व्यवहारे अग्निना स्वर्णे अविद्यमान प्रकाशो, सुवर्ण में जो प्रकाश अभी नहीं दिखाई दे रहा था, जो चमक नहीं दिखाई दे रही थी, नूतनतया संपाद्यते, उस मटमैले धूमिल धूल धूसरित ऐसा जो न चमकता हुआ सुवर्ण अग्नि ने उसको चमका दिया, अर्थात नवीनता ला दी। बर्तन आदि को भी चमकाते हैं, तो किसी चीज़ से धो धा करके या उसमें डेंटिंग पेंटिंग करके मकान आदि को चमकाते हैं, ऐसा होता है ना। तो ऐसे अग्नि ने क्या जो नवीनता लाई, उसमें सुवर्ण में जो चमक आई है,
किंतु अग्निना तप्ते सुवर्णे मले निरस्ते सती पूर्व सिद्ध स्वर्ण प्रकाश। ये बात समझना है। सुवर्ण का जो प्रकाश है वो पूर्व सिद्ध है, पहले से ही उसमें वह प्रकाश चमक विद्यमान है। लेकिन स्वयं प्रकाशते, इसलिए स्वयं प्रकाश स्वरूप है। न तो नूतन प्रकाश संपाद्यते, अग्नि के द्वारा सोने में जो जो गंदगी थी जिसकी वजह से उसकी चमक छिपी हुई थी, अग्नि ने केवल उस गंदगी को हटाया और वो चमक दिखने लगी। अग्नि के द्वारा कोई नया उसमें प्रकाश नहीं डाला गया, नई चमक नहीं लाई गई। सुवर्ण की चमक वो अपनी निजी चमक है, उसकी अपनी चमक है। हाँ, चमक नहीं रहा था जिसकी वजह से उन वजहों को, उन हेतुओं को, प्रतिबंधकों को हटाने का काम किया अग्नि ने। अग्नि सुवर्ण में चमक नहीं लाती, ये ध्यान दीजिए। तो न तो नूतना प्रकाश संपाद्यते, दृष्टांत दे रहे हैं, क्योंकि मन के द्वारा ही जाना जाता है और मन से उसको नहीं जाना जा सकता है। इन दोनों बातों का उत्तर देंगे आगे श्रुति में। जो जो उदाहरण दिया सबका यहाँ उल्लेख किया है टीकाकार ने भी, और लघु वासुदेव मननकार का कहना ही यही है। तो नूतनतया संपाद्यते इति चेत्, चलो यही मान लेते हैं कि अग्नि के द्वारा उसमें नवीन चमक, नई नई चमक लाई गई। तो आम पाक निक्षिप्ते घटेपि अग्नि प्रकाशम संपादयेत। हाँ, तो पिछले प्रपंच में, पिछले प्रकरण में जो बात कही गई थी, आम पाक निक्षिप्ते घटेपि अग्नि प्रकाशम संपादयेत, यदि ऐसा होता, अग्नि की विशेषता होती कि सुवर्ण में चमक ले आती है, तो घड़े आदि को पकाने के बाद उसमें चमक क्यों नहीं लाती? अग्नि के अंदर यदि चमक लाने की सामर्थ्य है तो घड़ा ने क्या बिगाड़ा था भाई? घड़ा ने कोई आपकी दुश्मनी तो नहीं की। सुवर्ण के साथ पक्षपात, घड़ा आपका क्या दुश्मन है? जब आप सुवर्ण में चमक दे सकते हो तो घट में चमक क्यों नहीं लाते? समझने वाली बात है, सोचने की चीज है। तथा न दृश्यते, लेकिन ऐसा दिखाई तो देता नहीं। अयम अर्थो यथा, जैसा ये निश्चित होता है, तथा मनश्च आत्माकारेण परिणममानम आत्म प्रतिबिंब सहितम च सदा आत्मा आवरकम मिथ्याभूतम अनादि अज्ञानम बाधते। ये जो अनादि, जो अज्ञान है, ज्ञान और अज्ञान के बात जब आती है तो हम इस बात को बार बार दोहराते हैं ताकि आप लोगों को भी याद हो जाए। क्योंकि ज्ञान और अज्ञान का जो स्वरूप है, सामान्यतया तो ज्ञान से हट करके जो अज्ञान है, ज्ञान अलग है, अज्ञान अलग है, तो सबको समझ में आता है। हमारे अद्वैत वेदांत सिद्धांत के अनुसार यदि अज्ञान का स्वरूप क्या है नहीं समझोगे तो कहीं न कहीं हम सैद्धांतिक विरोधी बातें करते, सिद्धांत से विरुद्ध बातें करते हैं। तो ज्ञान तो हो गया ज्ञान, और अज्ञान किसको कहेंगे? तो किसी ने फट से बोल दिया न ज्ञानम अज्ञान। हम बोलते हैं ज्ञान हमारे यहाँ नित्य है, एक क्षण के लिए भी न ज्ञान नहीं बोला जा सकता। इसका मतलब है चाहे अल्पकाल के लिए ही सही, आपने आत्मा को असत्ता वाला बना दिया, ज्ञान को सत्ता से रहित कर दिया। जो नित्य सत्ता वाला है, जो नित्य स्वरूप है, उसके लिए न तो ये प्रयोग हो ही नहीं सकता। नहीं मतलब नहीं होता है, और है मतलब है होता है को नहीं किया जा सकता, और नहीं को है नहीं बनाया जा सकता है। खरगोश में सींग 3 काल में नहीं हो सकता, चाहे आप सपने में भी देख लो, इसका मतलब नहीं सींग वाला हो गया। जागृत की तो बात छोड़ो, इसका मतलब है जो नहीं है वो नहीं है, जो है वो है। तो फिर कैसे कह दिया? इसलिए न ज्ञानम, ये व्युत्पत्ति करना ठीक नहीं। नए समास तो है, लेकिन नए समास का प्रयोग 6 अर्थों में होता है। अल्प अर्थ में होता है और अभाव अर्थ में होता है। तो यहाँ पर हम, और विपरीत अर्थ में भी होता है, विरोधी अर्थ में भी होता है।
तो यहाँ पर जो अज्ञान है वो ज्ञान का विरोधी अर्थ है, इस अर्थ में नए समास हुआ है। अभाव अर्थ में भी नहीं है, अल्प अर्थ में भी नहीं कि थोड़ा सा ज्ञान है थोड़ा अज्ञान भी है, ऐसा भी अर्थ नहीं हो सकता है। इसलिए विरोधी अर्थ में क्या होगा, जैसे अंधकार और प्रकाश, भाष्यकारों ने ब्रह्मसूत्र में लिखा तमः प्रकाशयोः विरुद्ध स्वभावयोः, अंधकार और प्रकाश का अत्यंत विरोधी स्वभाव है। अंधकार और प्रकाश दोनों एक हो ही नहीं सकते, ये तो निश्चित है। इसलिए ज्ञान है तो मतलब अज्ञान नाम की चीज ही नहीं है, और अज्ञान है तो अभी ज्ञान है ही नहीं। ज्ञान रूपी प्रकाश जब प्रज्वलित हो जाएगा तो अज्ञान रूपी अंधकार स्वतः नष्ट हो जाएगा, निवृत्त हो जाएगा, वो रह ही नहीं सकता है। हाँ, तो ज्ञान का जो विरोधी है वो अज्ञान। अब देखिए दोनों में बड़ा लगभग थोड़ा सा ही तो अंतर है, केवल अ लगा दिया तो अज्ञान हो गया, नहीं तो ज्ञान अज्ञान बराबर ही तो लगते हैं। तो शाब्दिक तौर पर भी एक समान लगते हैं, आर्थिक तौर पर जब इस शब्द का अर्थ करते हैं तो इससे भी सिद्धांत के अनुसार, व्युत्पत्ति के अनुसार भी इनका आपस में बड़ा मेल मिलाप है। कहते हैं अनादित्वे सति भावत्वे च सति, अनादि हो, भाव रूप हो और ज्ञान के द्वारा हटाने के योग्य हो, उसको बोलते अज्ञान। और अनादित्वे सति भावत्वे च सति स्वप्रकाशत्वम ज्ञानत्वम, जो अनादि है, भाव रूप है और स्वयं प्रकाश रूप है, किसी के द्वारा वो प्रकाशित नहीं होता, कोई उसका निराकरण नहीं कर सकता, ये ज्ञान का लक्षण किया। अब देखिए ज्ञान भी अनादि, अज्ञान भी अनादि, ज्ञान भी भाव रूप, अज्ञान भी भाव रूप। अनादि का मतलब है अज्ञान कहाँ से प्रारंभ हुआ कोई नहीं बता सकता, और ज्ञान भी कहाँ से प्रारंभ हुआ कोई नहीं बता सकता। इसलिए दोनों के आदि का पता ना होने से ये अनादि है, दोनों की तुलना बराबर हो गई। ज्ञान है जो बोलते हैं ये भाव रूप है, भाव मतलब होना है, इसको भाव बोलते हैं। सब्जी का भाव क्या है ये मत समझना, यहाँ पर मन में आपका क्या भाव है ये भी यहाँ लागू मत करना। अरे इसका भाव बहुत बढ़ गया ये भी मत बोलना। यहाँ पर भाव का इतना ही अर्थ है, भव एव भाव, भवती इति भव, जो होता है रहता है उसको भाव बोलते हैं। होनापन जो है, तो ज्ञान है, ज्ञान का जो ये है पना, होनापन जो है ये भाव रूप है। तो अज्ञान है बोलते हो आप, तो अज्ञान भी क्या हो गया, ज्ञान की तरह ही भाव रूप हो गया। तो अनादि रूप और भाव रूप दोनों एक समान हो गए। लेकिन एक बात में अज्ञान ज्ञान से पीछे रह जाता है, ज्ञान के द्वारा यह हटाने के योग्य है। ज्ञान निवर्त्यत्वम, ज्ञान से इसकी निवृत्ति हो जाती है, इसलिए अज्ञान ज्ञान का विरोधी है। तो यहाँ कहते हैं सदा अयम अर्थो यथा तथा मनश्च आत्माकारेण, जब ये मन आत्माकार हो जाता है, आत्माकार में परिणत हो जाता है, आत्माकार की वृत्ति बनती है, तो परिणाममानम, परिणत हो गया उसमें परिणाम हुआ, तो आत्म प्रतिबिंब सहितम, वह जो जीवात्मा है उसके प्रतिबिंब के द्वारा जो सदा आत्मा आवरकम, जो अज्ञान रूपी आवरण विद्यमान था उस आत्मा के ऊपर जो मिथ्याभूत है, अनादि है, ऐसे अज्ञान का वह बाध कर देता है। आगे और भी सुस्पष्ट होगा, अभी मोटा मोटा समझ लीजिए कि किस प्रकार से मन के द्वारा स्वरूप ज्ञान होता है। इसलिए मनसैवानु द्रष्टव्यम जो कहा है कि मन के द्वारा ही वह जानने के योग्य है, शास्त्रकार का इसमें कहने के लिए कुछ अभिप्राय होगा। निरस्ते अज्ञाने स्वात्मा स्वयमेव भासते, जैसे वहाँ पर कहा अग्नि के द्वारा सुवर्ण प्रकाशित हुआ, सुवर्ण को प्रकाशित अग्नि कदापि नहीं कर सकती। यदि अग्नि के अंदर प्रकाशित करने की सामर्थ्य है, चमक देने की सामर्थ्य है, तो घड़ा जब पकता है तो घड़ा भी सुवर्ण के समान क्यों नहीं चमकता। इससे मालूम पड़ता है अग्नि के द्वारा सुवर्ण को चमक प्रदान नहीं की गई।
अतः अज्ञान के निरस्त हो जाने पर स्वात्मा, जो हमारी आत्मा, अपनी आत्मा स्वयमेव प्रकाशते भासते, अपने आप ही प्रकाशित हो जाता है। मनसा एव अनुद्रष्टव्यम इति शास्त्रस्य तात्पर्यम, मन के द्वारा ही वह अनुद्रष्टव्य है, इसी अभिप्राय से शास्त्र ने कहा है। तस्मात् मनश्च आत्मना एव ज्ञायते, इसलिए बल्कि जो मन है ये भी आत्मा के द्वारा जाना जाता है, न कि मन के द्वारा आत्मा जाना जाता है। न तो आत्मा मनसा ज्ञायते। अब देखिए, शास्त्र में दो तरह की बात उपलब्ध होती है। यहाँ पर टिप्पणी में ऐसा लिखा है, मनसा एव अनुद्रष्टव्यम, एक ये वाक्य है। दृश्यते तु अग्रया बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभी, उस बुद्धि के द्वारा, शुद्ध बुद्धि के द्वारा, सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा जो सूक्ष्मदर्शी लोग हैं वह इसको देखते हैं, इसका दर्शन करते हैं। बुद्धि योगम उपाश्रित्य मच्चित्त सततम भव, बुद्धि योग का उपाश्रय लेकर उसी के आश्रय से तुम मुझ में चित्त वाला हो जाओ, अर्थात मुझे तुम जान लो। इससे निश्चित होता है कि मन से ही आत्म तत्व का साक्षात्कार होता है। आत्म तत्व का साक्षात्कार, अपरोक्ष ज्ञान मन के द्वारा ही होता है। शास्त्र का ये प्रमाण दिया। लेकिन इसके विपरीत पुनः शास्त्र में आता है, यन मनसा न मनुते ये नाहुर मनोमतम, जिसका मन मनन नहीं कर सकता, मन भी संकल्प विकल्प अनात्म पदार्थों का ही करता है, आत्मा के बारे में संकल्प करने की सामर्थ्य इस मन में नहीं है। यन मनसा न मनुते ये नाहुर मनोमतम, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, जहाँ से वाणी भी उसको प्राप्त किए बिना मन के साथ लौट के चली आती है। मन और वाणी का आपस में बड़ा संबंध है। वांग में मनसी प्रतिष्ठिता, मनो में वाची प्रतिष्ठितम। जब व्यक्ति मन और वाणी को संयमित करता है तब जाकर के वो साधक होता है। कई लोग बोलता है मन के अच्छे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। बोलता है तो मन में जरूर कुछ बात है तभी बोलता है, और बस ये सोचता अच्छा है, बोलता अच्छा नहीं है, ऐसा भी नहीं हो सकता है। अच्छा सोचेगा तो बोलेगा भी अच्छा ही। बड़ा इनका अन्योन्याश्रय संबंध है। मन अच्छा हो और वाणी खराब हो ये भी नहीं हो सकता। वाणी अच्छी और मन खराब हो ये भी नहीं हो सकता है। हाँ, वाणी को हम अच्छे बनाने की जो कोशिश करते हैं वो बनावटी भले ही हो, स्वाभाविक नहीं हो सकता। स्वाभाविक तो तब होगा जो मन में है वही वाणी में है, जो वाणी में है वही मन में है। अभी हम दो तरह के लोग देखते हैं, या तो मौन रह करके मन में कपट को धारण करते हैं, अथवा मन साफ रख करके भी वाणी में कटुता होती है। वाणी भी मधुर हो, मन भी स्वच्छ हो, तब देखो ना क्या बात बनती है। अरे इनके मन में कुछ नहीं रहता, जो है बोल देते हैं। मुंह फट है, काहे का मुंह फट है? क्या मुंह खुला रहता है क्या? मुंह में जिह्वा नहीं है क्या? दांत नहीं है क्या? मुंह फटका मतलब फटा हुआ हो गया। फटा हुआ का मतलब खुले रहे हमेशा। मूर्ख होते हैं जो आया बोल दिया और बोलते हैं तो मुंह फट है, इसलिए उसको मुंह फट बोलते हैं। हाँ, उसके बाद का बुरा मत मानना, बेचारा वाणी का कटु बोलता है लेकिन दिल का बड़ा साफ है। दिल का यदि साफ होगा तो वाणी में कटुता आएगी नहीं। वाणी में कटुता है वो कहीं न कहीं मन का कालुष्य ही वाणी के ऊपर आरूढ़ होकर के प्रकट हो जाता है। बहुत ध्यान देने की बात है। साधना के दृष्टि से हमेशा वाङ्मयम तब उच्यते कहा है ना, स्वाध्यायाभ्यसनम चैव मन प्रसाद सौम्यत्वम मौनम आत्म विनिग्रह, स्वाध्यायाभ्यसनम चैव वाङ्मयम तप उच्यते। ये वाणी का तप है। तपस्वी लोग ऐसे नहीं बोलते जो आया बोल दिया, बहुत नपे तुले बोलते हैं। हम तो ऐसे ऐसे लोगों को भी जानते हैं, वो बोलते ही उतना है जो जो भी बोलते हो उनका बोलना सार्थक होता है और काम की बात बोलते हैं। जब ज़्यादा बोलोगे, अत्यधिक बोलोगे तो बिना काम की बात करोगे।
झूठ भी बोलोगे, शांति से बैठ ही नहीं पाओगे, मन बेचैन होगा, कोई सुनने वाला नहीं मिलेगा। आदमी ढूंढ ढूंढ करके लो, नहीं कुछ आजकल तो फ़ोन है ना, जो फ़ोन में हम नहीं सुना पाते तो सुन करके अपने मन को तसल्ली देते हैं। यदि फ़ोन में जो प्रोग्राम सब आते हैं और वो सब आपसे बात करने लग जाए, आपके हिसाब से प्रोग्राम उसमें चलने लग जाए, फिर देखो क्या कहना। लेकिन वो सब बड़ा फिक्स होता है, जो भी प्रोग्राम होगा जो बना हुआ है उसी के माध्यम से उतना ही आपको देखना सुनना है, उसके अतिरिक्त आप अपने मन की तरफ से नहीं जोड़ सकते। फिर भी कोई नहीं सुनता है तो कम से कम सुन तो लेते हो। सुनने वाला सुनाने वाला दोनों में से ज़्यादा सुनाने वाले परेशान होते हैं। सुनने वाले को तो अपना काम चल जाता है, लेकिन जिसको बकर बकर बोलने की आदत हो जाती है और कोई सुनने वाला ना हो, वो मोबाइल में भी देखता है, टेलीविज़न में भी देखता है, वहाँ भी कुछ ना कुछ बोलेगा, वो देखो ऐसा कर रहा है। अरे यार, जब चल रहा है कार्यक्रम, हम देख रहे हैं ना, हमको भी समझ में आ रहा है, तुम्हारा बोलना कोई ज़रूरी है क्या? एक महात्मा थे, चले गए, उनकी बड़ी आदत विचित्र थी। वो हाथ में रेडियो ऐसे पकड़ के खड़े हो जाए। उस समय टेलीविज़न आदि का भी, मोबाइल तो था ही नहीं, अब तो मोबाइल के आने से टेलीविज़न भी अप्रासंगिक होता सा जा रहा है। तो हाथ में रेडियो लेके रात्रि में 8:45 से 9 के समय मुख्य समाचार आता था। अब खड़े होके समाचार चल रहा है और वो अपना समाचार सुना रहे हैं। उनको हम लोग नागा बाबा बोलते थे, नागा बाबा। तो एक दिन अपने से रहा नहीं गया, कोई विशेष समाचार आने वाला था, सोच के क्या था, चलो ये रेडियो सुनते हैं तो ज़रा ये समाचार हम भी सुन लेंगे। एक तो होता है कि चलो रेडियो चल रहा है, सुनने की इच्छा हुई तो सुन लिया, नहीं भी इच्छा तो नहीं भी सुना, चल जाता है। लेकिन कोई विशेष कार्यक्रम आने वाला हो, पता हो, तो सुनने की इच्छा तो रहती है। तो उसी हिसाब से उनके पास गया कि चलो ये रेडियो इनके पास है तो सुन लेंगे। अब रेडियो चला करके वो अपना सुनाने लगे, और जो मुख्य बात सुननी थी वो तो हम सुन नहीं सकते। तो मेरे से रहा नहीं गया, तो और भी 2-4 वहाँ खड़े थे, सुन रहे थे रेडियो। हमने कहा, अचानक नागालैंड से समाचार प्रसारित हो रहा है। बोले, अरे गुरु, ये क्या बोलते हो तुम? मैंने कहा, आप हुए नागा बाबा, आपके माध्यम से समाचार निकल रहा है, तो केंद्र का समाचार तो आपने ठप कर दिया, रेडियो चल तो रहा है, लेकिन आप इतने जोर से बोल रहे हो तो रेडियो में क्या कहा जा रहा है हम सुन नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। तो इसलिए हमने यही तो कहा कि नागालैंड से अचानक समाचार प्रसारित हो रहा है। तब जाके वो चुप हुए, उनको समझ में आ गया कि मैं गलत कर रहा हूँ। कहने का मतलब है, अच्छा, उनकी ऐसी आदत, कोई भी बात छेड़ो, पूरी जानकारी उनके पास, कभी चुप नहीं रहने वाले। और अपने कमरे के अंदर कोई सुई ढूंढना हो, कोई सामान ढूंढना हो, तो जो लड़का वहाँ काम करने वाला था उसके नाम लेके उसको पुकारे, फलां यहाँ आ जा। क्या हुआ स्वामी जी? बोले, अरे वो सामान नहीं मिल रहा है। तो वो भी मजाक करता था, बोले, अरे बाबा जी, आपको तो पूरी दुनिया की हर चीज़ की जानकारी है, और आपके कमरे में जो सामान पड़ा उसकी जानकारी आपको नहीं। फालतू बोलता है। अब फालतू थोड़े ही बोलता था, एकदम सही बोलता था वो। हम लोगों की ये आदत होती है, दुनिया की जानकारी रखना, अपने घर के सामान को नहीं संभालना, अपने घर के चीज़ों की जानकारी नहीं होना, ऐसा होता है। ये सब ऐसा क्यों? क्योंकि हम बहिर्मुखी होते हैं, हमारे मन के अंदर अनेक तरह की वृत्तियाँ उठती है। इसलिए मन और वाणी का आपस में बड़ा संबंध है, ये जरूर ध्यान देने की बात है। यन मनसा न मनुते कह कर कह दिया, ये तो वाचो निवर्तनते, जहाँ से वाणियाँ निवर्त हो, लौट के आ जाती है, मनसा स, मन के समेत। इससे ये दोनों बातें दिखती है शास्त्रों में। तब संदेह होना स्वाभाविक है कि कौन सी बात माने और कौन सी बात ना माने। तो आप तो वाक्यों का तात्पर्य जानने की भी जिज्ञासा होती है। जब शास्त्र में ऐसा लिखा है तो जिज्ञासा होना स्वाभाविक है। तो यहाँ पर थोड़ा संक्षेप में ही समाधान किया। अंतःकरण वृत्ति में, अंतःकरण वृत्ति में प्रतिबिंबित जो चिदाभास है उसके द्वारा, अंतःकरण के वृत्ति में जो प्रतिबिंबित चिदाभास है उसके द्वारा अज्ञान अवच्छिन्न,
अज्ञान से युक्त, अज्ञान से ढका हुआ चैतन्य के ऊपर जो आवरण है उस आवरण का भंग हो गया। तो अगर आवरण भंग पूर्वक स्वरूप ज्ञान का आविर्भाव हो जाता है, जो स्वरूप ज्ञान ढका हुआ था उसका क्या होता है, आविर्भाव हो जाता है। इस तात्पर्य से ही मनसा एव अनुद्रष्टव्यम, मन के द्वारा ही वह दर्शन करने के योग्य, इस अभिप्राय से कहा है। और जो स्वयं प्रकाश स्वरूप है, स्वयं प्रकाशशील जो चैतन्य है, वह किसी अन्य चिदाभास आदि के द्वारा प्रकाशित नहीं किया जा सकता। समझ गए? चिदाभास के द्वारा प्रकाशित नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह जो स्वयं प्रकाश पर ब्रह्म परमात्मा है, मन वाणी बुद्धि आदि से परे है। यहाँ पर बुद्धि से जानने का काम, मन से संकल्प करने का काम, प्राण से प्राणन क्रिया, इंद्रियों के द्वारा होने वाले व्यापार, कर्मेंद्रियों से होने वाले आदान प्रदान, जो कुछ भी हो रहा है ना, वो चिदाभास ही है। चेतन होते हुए भी चेतन तो नहीं, चेतन की तरह है, प्रतिबिंब पड़ जाने से सारा काम हो जाता है। उसके लिए फिर यन मनसा न मनुते, वो जो परब्रह्म परमात्मा है, जो मन आदि के द्वारा जिसका मनन नहीं किया जा सकता। इसलिए पंचदशी में स्वामी विद्यारण्य जी कहते हैं, फल व्याप्यत्वमेवास्य शास्त्रकृद्भिर्निवारितं ब्रह्मणि अज्ञाननाशाय वृत्ति व्याप्ति अपेक्षिता। फल व्याप्ति और वृत्ति व्याप्ति दो है। अपने से भिन्न वस्तुओं में फल व्याप्ति होती है और अपने स्वरूप को जानने में वृत्ति व्याप्ति की अपेक्षा होती है। ब्रह्म संबंधी अज्ञान को नष्ट करने के लिए जब तक अपने अंदर वो वृत्ति नहीं बनेगी, तब तक उसके ऊपर जो आवरण पड़ा है वो नष्ट नहीं होगा। और फल व्याप्ति है अपने से भिन्न पदार्थों को जो हम प्रकाशित करते हैं, घटपट आदि अपने शरीर आदि को जो हम प्रकाशित करते हैं, ये फल व्याप्ति है। लेकिन स्वरूप ज्ञान के लिए वृत्ति व्याप्ति की आवश्यकता है। स्वरूप से भिन्न वस्तुओं के ज्ञान में फल व्याप्ति एक नाम दिया। फल मतलब परिणाम होना। वृत्ति, अंतःकरण की वृत्ति घट पर पड़ी, घड़े में गई। अभी आप क्या बोलते हैं, अहम घटम न जानामि, मैं घड़े को नहीं जानता हूँ। ये जो घट संबंधी अज्ञान है, उस घट संबंधी अज्ञान का आवरक है अंतःकरण की वृत्ति जब पड़ी उस घड़े पर और चक्षु के द्वारा दृष्टि गई। अब आप बोलते हो अहम घटम पश्यामि, मैं अब घड़े को देखता हूँ, इसलिए घटम अहम जानामि। ये अनुव्यवसायात्मक ज्ञान होता है। पहले घड़े को आप आंखों से देखते हो, अंतःकरण की वृत्ति उस घड़े पर पड़ती है, फिर घट संबंधी जो अज्ञान है उस अज्ञान का आवरण भंग होता है। फिर आप कहते हो घटम अहम जानामि, घटम अहम पश्यामि, घटम अहम जानामि। इसलिए अहम घटक ज्ञानवान अहम, मैं घट का ज्ञान वाला हुआ। लेकिन अपने स्वरूप में क्या होगा, ये नहीं कि मैं अपने स्वरूप को अंतःकरण की वृत्ति बना करके प्रकाशित करता हूँ, इसलिए घड़े की तरह वो आत्मा जो प्रकाशित हुआ वो अलग है, उस प्रकाशित आत्मा को मैं जो देख रहा हूँ वो अलग है, ऐसा नहीं है। वहाँ तो केवल वृत्ति बन गई, वो वृत्ति भी बाद में नष्ट हो जाती है, लेकिन वृत्ति की आवश्यकता तब तक पड़ती है जब तक आत्माकार ब्रह्माकार वृत्ति न बन जाए। मन के अंदर घड़े को लेकर विषयाकार जैसे वृत्ति बनती है, ऐसे आत्माकार वृत्ति बनाने के लिए ही इतने शास्त्रों का प्रयोजन होता है। बार बार बोलते स्वाध्याय करो, सत्संग करो, गुरुजनों के मुखार बिंद से सुनो, तत्वमसी महावाक्य के द्वारा हमें सब बोध कराया जाता है, तब मालूम पड़ता है कि ये क्या चीज है। तो फल व्याप्यत्वमेवास्य शास्त्रकृद्भिर्निवारितं ब्रह्मणि अज्ञान नाशाय वृत्ति व्याप्तिरपेक्षिता। इस दृष्टि से यन मनसा न मनुते और यतो वाचो निवर्तन्ते, ये भी शास्त्र का प्रमाण ठीक है। और मनसा एव अनुद्रष्टव्यम,
ये भी शास्त्र का प्रमाण इसमें प्रासंगिक हो जाता है। एतद् वा कथम इति चेद शृणु, फिर ये सब क्यों कहा है? तो आत्मा के द्वारा जो नहीं जाना जाता और आत्मा के द्वारा ही जाना जाता है। अब आत्मा के द्वारा नहीं जाना जाता है उसको अब दूसरे दृष्टांत से समझाएंगे, और आत्मा के द्वारा ही जाना जाता है ये भी इसी दृष्टांत में दोनों बातें समझा दी जाएगी। आत्मा के द्वारा नहीं जाना जाता है क्यों, और आत्मा के द्वारा ही जाना जाता है ऐसा क्यों, ये दृष्टांत देंगे, उससे ये बात एकदम सुस्पष्ट हो जाएगी। ये हम आपको सुनाएंगे अगले प्रसंग में, अगले सत्र में। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।